भारतीय महिला हॉकी की कमान हरेंद्र सिंह के हाथों में। हरेंद्र सिंह पहले मेंस टीम के कोच रहे, विमेंस टीम के कोच रहे, अमेरिकी टीम के कोच रहे और अब फिर से भारतीय महिला हॉकी टीम की कमान संभाली है। आई मस्ट से मैंने आपके जितना पैशनेट कोच, बहुत सारे बहुत बड़े बड़े कोच उसको देखा, लेकिन आपके जितना जुनून वाला कोच मैंने बहुत कम देखा है। आप जूनियर टीम को वर्ल्ड कप का खिताब दिलवाए इतने साल बाद, 2016 2018 हम लोग गए थे लखनऊ। अभी विमेंस टीम के लिए क्या रूट फॉरवर्ड है? जो टू प्लान है, एक मिशन एंड विजन। विजन ये है कि 2028 में हमें पोडियम पे खड़ा होना है, और मिशन ये है कि उस रास्ते में जैसे 2026 का वर्ल्ड कप है, एशियन गेम है, उसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट लेके आए जिससे कि डायरेक्ट क्वालिफाई करें ओलंपिक के लिए। और आपको पता भी होगा कि सेकंड जो ओलंपिक गोल्ड मेडल मिला था वो लॉस एंजल्स में मिला था दादा ध्यानचंद के उस पर, जहाँ पे इंडिया ने रिकॉर्ड बनाया था 1928 में। उसी को मेरे को लगता है कि ये टीम 100 साल के बाद एक इतिहास रचे वहाँ पे, जहाँ पे वुमेन्स टीम का एक आगाज हो ओलंपिक में मेडल के साथ। हरेंद्र सर, क्या वजह रही अगर 2 बार विमेंस टीम क्वालिफाई की, 2016 2020 2024 में क्यों नहीं क्वालिफाई की, और अब टीम में क्या बदलाव है? देखिए, मैं जो बाहर से आकलन किया है, एक जो मेन कारण था प्लेंटी कन्वर्जन होना, सेकंड की जो इनसाइड द सर्कल था, लड़कियां हमारी जो फर्स्ट टच था वो काफ़ी अच्छा नहीं था, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट था कि वो टीम की फिटनेस वहाँ पे नहीं थी जहाँ पे एक हाई लेवल की आज की डेट में जो हॉकी खेली जाती है हाई स्पीड पे, वो कहीं ना कहीं लैकिंग थी फिटनेस की, जिसकी वजह से टीम स्ट्रगल कर रही थी। और जब आप लैक ऑफ फिटनेस है तो कॉन्फिडेंस भी आपका लूज होता है। जब फॉर्मूला भी आपने जूनियर टीम को भी बोला था और बेल्जियम को आपने थका के दिखाया था लखनऊ के। क्योंकि आज की हॉकी है वो हाई स्पीड की है, वो पुराने टाइम का नहीं है कि आपके पास 1 गोल है, यू कैन रोटेट द बॉल एंड। अभी सभी टीमें देखेंगे तो हाई प्रेस खेलती हैं। जब हाई प्रेस है तो इट मीन्स कि आपका जो डायनेमिक है, एक गोलकीपर एंड 10 फील्ड प्लेयर है, वो इक्वली स्किल में और स्पीड में दोनों को मैच करना चाहिए। तो उसके लिए भी फिटनेस बहुत ज़रूरी है। वो भी फिटनेस चाहिए आपको, स्पीड फिटनेस, नॉट द एंड्योरेंस फिटनेस लाइक मैराथन। तो उसमें लैकिंग था, इसलिए ओलंपिक क्वालिफाई नहीं कर पाए। बिल्कुल, तो आप बहुत क्लियर हैं विजन में। तो अभी आपका जाहिर तौर पे फिटनेस है किया होगा, लेकिन आपके टीम से बहुत अच्छी जो प्लेयर्स हैं, जैसे एक ज्योति सुनीता कुल्लू होती थी जब पावर हॉर्स, मतलब कितने भी थकते, या रानी रामपाल मेरे ख्याल से आज तक की बेस्ट कैप्टन, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स रही होंगी। इस जैसे प्लेयर्स नहीं है। आपको क्या लगता है, विमेंस टीम के बारे में ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं, अभी की टीम कैसी मिली है आपको? 24-25 प्लेयर जो ये बहुत ही हाईली टैलेंटेड प्लेयर इस ग्रुप है, मैं इस चीज़ को मैं एडमिट करता हूँ। इनको अब सही कहते हैं कि एक स्टेप बाइज प्रोसेस में उनको तैयार करना पड़ेगा। प्रोसेस के अंदर फर्स्ट फिटनेस है, देन प्रिंसिपल ऑफ प्ले, स्ट्रक्चर, किस स्ट्रक्चर में खेलना है, जब आप जीत रहे हैं तो किस स्ट्रक्चर में खेलना है, जब हार रहे हैं तो किस स्ट्रक्चर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट द फ्रीडम ऑफ प्ले प्लेयर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, डिसीजन मेकिंग में उनको इन्वॉल्व करना। एंड द लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मेरे को लगता है कि इस टीम को जो मेंटेलिटी है, इट्स नॉट द मेंटेलिटी ऑफ रिप्रेजेंटिंग द कंट्री, मेंटेलिटी ऑफ विनिंग द मेडल फॉर द कंट्री। ये दो एक थिन लाइन है जिसको मैं चेंज करना चाहता हूँ। जीतना चाहती है जी। तो कौन सी, जैसे आपने जैसे एक आपने विमेंस टीम के भी आप कोच रहे हैं, अगर आपको बोले 4-5 बेस्ट प्लेयर का तभी भी और अभी भी, तो किसका नाम लेंगे? मैं ये नहीं कह रहा पूरे 24 प्लेयर, आप जाहिर तौर पर एज अ कोच नहीं, लेकिन एक्सेप्शनली अलग कोच नहीं। एक्सेप्शनली तो देखिए, अगर आपका 2 या 4 से प्लेयर नहीं, वो कोर को होल्ड करती है, लेकिन जैसे रानी एक टीम की थी, होल्ड करती थी। आज की डेट में मैं कह सकता हूँ सविता है, नवनीत है, एंड आगे चल के प्रीति है, दीपिका है, निक्की है, तो ये ड्रैग फ्लिकर एंड सलीमा टेटे है। मैं कह सकता हूँ बहुत ही हाईली स्पीड एंड विजनरी प्लेयर है। उसमें ड्रैग फ्लिक जैसे मनीषा को तैयार किया है हमने, दीपिका पे काफ़ी कर रहे हैं, 4 लड़कियां और लेके आए हैं जूनियर से जिनको करना है। तो मेरे को लगता है कि 2 साल के अंदर सबसे महंगी उदिता भी है। हाँ, उदिता है, नेचुरल है कि वो एक है। तो मेरे को लगता है कि ये एक ग्रुप है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यही हमें जीतने के लिए कम से कम 24-28 का एक बहुत बड़ा पूल तैयार करना पड़ेगा। तो आपने अपने ऊपर खुद ही चैलेंज ले लिया। मुझे याद है आपने जूनियर वर्ल्ड हॉकी जब आपने कमान ली थी तो आपने कहा था पोडियम पे लाएंगे, लेकिन आप गोल्ड दिलवाए। यहाँ आपसे क्या उम्मीद करें फ्रेंड्स? मैं कोई भी टीम लेता हूँ, मेरे लिए लेस देन पोडियम कोई भी टूर्नामेंट मैं नहीं मानता। लोग कहते हैं कि तू बहुत हाई स्टैंडर्ड सेट करता है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि जितना रिसोर्सेज हॉकी इंडिया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पेरेंट्स, स्टेट एसोसिएशन, खुद लड़कियां इतना मेहनत करती हैं या लड़के मेहनत करते हैं, तो उसका एक अच्छा रिजल्ट भी होना चाहिए। रिजल्ट के लिए मेरे ख्याल से वो सबका एक समन्वय बहुत ज़रूरत है, और उसी के लिए वो मेंटेलिटी चेंज करने की ज़रूरत है। हम पार्टिसिपेट करने कोई टूर्नामेंट नहीं जाएंगे, हम जाएंगे तो मेडल के लिए जाएंगे। एक रानी ने विदाई ले ली है, रानी को आप कैसे रेट करें?
और मेरे ख्याल से जैसे उसका नाम रखा है क्वीन ऑफ हॉकी, इंडियन हॉकी, वो तो है ही, टू बी फ्रैंक, एंड एक बहुत बड़ा वैक्यूम है और कंपेयर करना तो बहुत मुश्किल है। मेरे को लगता है कि वो इतना बड़ा एक लेगेसी छोड़ के जा रही है कि किसी भी लड़की को उस लेगेसी को फिल करने के लिए बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि मेरे को लगता है कि वो जो हॉकी खेली है वो उसकी हॉकी में धनराज पिल्ले से कंपेयर करता क्या हूँ। बात है। स्किल में जो है वुमेंस की वो धनराज पिल्ले है एक्चुअली में देखा जाए तो। क्या बात है। तो विमेंस की जो धनराज पिल्ले हैं, रानी रामपाल, उन्होंने हॉकी को अलविदा कहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि वो एक विरासत छोड़ के गई हैं और जैसे हरेंद्र कह रहा है, इस टीम से लॉस एंजलिस में 2028 में आप ज़रूर उम्मीद कीजिएगा। दिल्ली से विमल मोहन, NDTV इंडिया।